औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जनाब आज क्लास है जो कि सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के हवाले से, और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ऑनलाइन क्लास का सेटअप चल रहा था। 15 सितंबर तक ये मामला चला है, और चूँकि अब गवर्नमेंट ने सेंटर को खोलने की इजाज़त दे दी गई है, तो जिसकी वजह से अब सेंटर में फिजिकल क्लासेस हो रही हैं। चूँकि हमारा एक चैप्टर कंटिन्यूटी में चल रहा था, तो हमने फैसला ये किया है कि हम इस चैप्टर को यहीं पर ही ऑनलाइन क्लास में रिकॉर्डिंग के ज़रिए आपको मुकम्मल कर देंगे। चैप्टर नंबर 9 हम पढ़ रहे थे, और इसमें हम वेक्टर्स इसका नाम है, और इसमें बेटा हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एक्सरसाइज हमारी होगी 9.6। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और एग्जाम में हर एक साल छोड़कर ये ऑलमोस्ट एवरी ईयर इसका जो सवाल है वो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। 9 चैप्टर के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो एक्सरसाइज नंबर 9.5, 9.6, 9.7 और 2 इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजें हैं। उसके साथ एक सवाल हम और करेंगे इंशाल्लाह 9.4 का, जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की हम बात करते हैं। टॉपिक का नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको कहा जाता है, और शॉर्टकट में इसको मेरे बेटा हम STP भी लिखते हैं। मैथमेटिक्स वाले जब इसको लिखते हैं तो इसको STP भी लिखा जाता है, एज फॉर स्केलर, T फॉर ट्रिपल और P फॉर प्रोडक्ट। जैसे कि नाम से इसके जाहिर हो रहा है कि ट्रिपल है, 3 वेक्टर होंगे, और स्केलर के मतलब है कि कोई एक प्रोडक्ट इसके अंदर स्केलर भी होगा। कोई एक प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, इसके अंदर स्केलर भी हमारे पास होगा। और ट्रिपल के मतलब ये है कि हमारे पास 3 वेक्टर हमारे पास होंगे, और उन 3 वेक्टरों का प्रोडक्ट मालूम करेंगे, और उन जब प्रोडक्ट मालूम करेंगे तो एक प्रोडक्ट उसमें से स्केलर होगा। बेसिकली 2 प्रोडक्ट होते हैं। 3 वेक्टर हमारे पास होते हैं, एक दफ़ा उनका वेक्टर प्रोडक्ट निकालते हैं, और एक दफ़ा फिर उनका स्केलर प्रोडक्ट जरा मालूम किया जाता है। पहले वेक्टर प्रोडक्ट निकाला जाता है, बाद में स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं। By the name itself it is evident, जैसे कि नाम आपको मौजूद है, नाम से आप देखें तो ये बात सामने आती है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मींस द प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। 3 वेक्टर होंगे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मींस 3 वेक्टर्स हमारे पास होंगे। नाम से ही जाहिर है, इट मींस दैट टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट of the one of the vectors with the cross product of the remaining 2 vectors। नजर गौर से, इसके मतलब क्या होते हैं, 2 वेक्टरों का हम क्या करते हैं, पहले 2 वेक्टरों का हम पहले मेरे बेटा क्या करते हैं। सूरत हाल ये है कि पहले हम क्या करते हैं मेरे बेटा, पहले हम 2 वेक्टरों के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, और उस क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद जो आपको पता है कि जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो नया वेक्टर मिलता है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो एक और वेक्टर मिलता है, और उस वेक्टर निकालने के बाद उसका हम तीसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है। और याद रखना, जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो स्केलर प्रोडक्ट होता है, उसमें स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी उसमें IJ के मौजूद नहीं होंगे। सवाल अभी करते रहते हैं तो आपको आहिस्ता आहिस्ता आइडिया होता रहेगा। इट इज डिनोटेड एज ABC, A क्रॉस B प्लस C। तवज्जो देकर गौर से देख ले, मैग्नीफाई भी कर देता हूँ। A क्रॉस B 2 वेक्टर है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, और क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद तीसरे वेक्टर के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट निकाला जाएगा। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि बेटा हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वेक्टर के ऊपर एरो का निशान लगाया जाए। यहाँ पर जब मैं अकेले एरो वेक्टर लिखता हूँ तो कोशिश किया करो, क्या किया करो मेरे बेटा, कोशिश किया करो कि इस पर एरो का निशान अगर आप लगा देंगे तो वेल एंड गुड, फाइन, बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी। दूसरी अहम बात यहाँ पर जो सबसे अहम समझने की है कि जो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। ये ABC एक साथ नहीं है, ये A अलग है, B अलग है, C अलग है, तीनों के बीच में गैप है। A, B और C तीनों के बीच में जनाब अली गैप है। अगर आप बोलो समझो तो मैं आपको अलग से दोबारा लिख के दिखा देता हूँ। क्या होगा मेरे बेटा, एक स्क्वायर ब्रैकेट होगा, ये पहला वाला वेक्टर है। क्या है मेरे बेटा, ये पहला वाला वेक्टर है, उसका स्पेस है बहुत सारी। जो B लिखा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरे वेक्टर को, और जो C लिखा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है तीसरे वेक्टर को, और ये हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। ये ABC नहीं है, A, B और C के दरमियान में गैप है, और ABC रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको मेरे बेटा, 3 वेक्टर्स को जनाब जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको ऐसे लिख लो या इसको ऐसे लिख लो, बात जनाब अली इसकी जो है ऐसे ही एक ही है। ये आपको यहाँ शायद फील हो रहा होगा, करीब करीब है, एक साथ नहीं है। ये तीनों वेक्टर हमारे पास अलहदा अलहदा है, अलग अलग है। तीनों वेक्टर हमारे पास अलहदा अलहदा है, अलग अलग वेक्टर हमारे पास है।
द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम लुकिंग इनटू द अबव फार्मूला। ऊपर वाले फार्मूले को अगर हम देखते हैं तो कुछ कंक्लूजन निकलते हैं। देखो, सवाल करने से पहले मैंने हमेशा से बात बोली है कि सवाल करने से पहले सवाल की थ्योरी, सवाल की लॉजिक, सवाल की चीजें हमें पता होंगी तो सवाल सॉल्व करना बड़ा आसान है। अच्छा, हम लोगों की आदत ही क्या बनी हुई है, एक्सरसाइज खोला 9.6 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व, ऐसे कैसे सॉल्व भाई? ऐसे सॉल्व नहीं होता है। पहले आपको पूरी लॉजिक समझा दें कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की लॉजिक क्या होती है, फिर सवाल हल करेंगे तो मिनटों में सवाल हमारे सॉल्व हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको। द रिजल्ट, पहला कंक्लूजन क्या है कि द रिजल्टेंट इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी। जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो डॉट प्रोडक्ट पता है स्केलर होता है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? हमेशा स्केलर होता है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज कैलकुलेटेड फर्स्ट फॉलोड बाय द डॉट प्रोडक्ट, यानी कि पहले क्या निकाला जाएगा? पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, और यकीनन उसके नतीजे में हमारे पास स्केलर क्वांटिटी हासिल आएगी। स्केलर प्रोडक्ट, असल में हम जितनी पढ़ाई कर रहे हैं अपनी, हमारी जितनी भी पढ़ाई है वो सारी की सारी पढ़ाई किस पर है? आईजेके के ऊपर है। जो पूरा हमारा चैप्टर है, जो पूरा मेरे बेटा हमारा चैप्टर है, वो पूरा चैप्टर किसके ऊपर है? हर सवाल में देखा ना, आईजेके आता है। और आईजेके का नाम क्या होता है? आईजेके को कहा जाता है 3D यूनिट वेक्टर। क्या कहते हैं बेटा? 3D यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो इसके को आईजेके, कौन मेरे बेटा? आईजेके यानी कि 3D यूनिट वेक्टर की फॉर्म में जो स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास होता है, क्या होता है जरा देख ले। पहले पार्ट ये है कि अगर तीनों वेक्टर डिफरेंट हो, जिन तीनों वेक्टरों का हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, जिन तीन वेक्टरों का हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, अगर तीनों वेक्टर अलग अलग, एक आई है एक जे है के है, तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा जरा गौर से देखिएगा। आई क्रॉस जे डॉट जे। अब यहाँ तवज्जो करके जरा फोकस करके ध्यान से देखिएगा, यहाँ तवज्जो करके फोकस करके ध्यान से देखिएगा। पहले निकालेंगे आई क्रॉस जे। ये निकालेंगे बेटा आई क्रॉस जे। आपको याद है जब हमने आपको क्रॉस प्रोडक्ट सिखाया था, बताया था कि जब आई क्रॉस जे निकाला जाएगा तो उसका आंसर क्या आता है? के आता है। या मैं आपको समझा दूं, सिखा दूं, समझ लो, और से ध्यान से देख लो। जब मैं इस आई क्रॉस जे को सिंप्लीफाई करूंगा तो उसका आंसर आएगा कि ये वाला के कहाँ से आया है? या आई क्रॉस जे से आया है। और इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको तीसरे वाले वेक्टर के से निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट। अब जब दो वेक्टर सिमिलर होते हैं, जब दो वेक्टर हमारे पास सिमिलर होते हैं मेरे बेटा, तो आप जानते हो कि उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है 1 होता है। जब दो वेक्टर सिमिलर होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है 1 होता है। लिहाजा आई क्रॉस जे डॉट के ये 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बेटा? 1 के बराबर होगा। इसी तरीके से अगर जे क्रॉस के डॉट आई, देखो तीन अलग अलग है, एक जे है के, एक आई है। एक जे है, एक के है, और एक क्या है बेटा? हमारे पास आई है। जे क्रॉस के डॉट आई, जब इस जे क्रॉस के को सॉल्व करेंगे, जब जे क्रॉस ए को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आई आएगा। आई डॉट आई 1 होता है। और इसी तरीके से बेटा के क्रॉस आई डॉट जे, ये किसके बराबर होगा? जे डॉट जे के बराबर होगा। इसको सॉल्व करोगे जे आएगा, जे डॉट जे होगा। जब दोनों वेक्टर जैसे होंगे तो डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। अगर जब भी तीनों वेक्टर डिफरेंट होते हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 1 आता है। उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 1 आता है। मगर एक मसला और भी है, एक मसला, एक प्रॉब्लम, एक इश्यू यहाँ और भी है। और वो मसला, वो प्रॉब्लम, वो इश्यू क्या है? वो मसला, वो प्रॉब्लम, वो इश्यू मेरे बेटा ये है कि वेक्टरों की तरतीब बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आई क्रॉस जे निकाले, जे क्रॉस आई निकाले, तो दैट मेक्स डिफरेंस। इन दोनों में फर्क होता है। क्यों फर्क होता है? इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। क्या होती है इनकी बेटा? डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अगर जो आई क्रॉस जे था, अगर उसको मैं जे क्रॉस आई कर दूं, तरतीब को आगे पीछे कर दूं, तो ऐसी सूरत में जे क्रॉस आई माइनस के होता है। और आपको याद हो जब डॉट जहाँ बाहर था क्रॉस प्रोडक्ट, ये एमसीक्यू वगैरह में बहुत काम आता है, ख्याल रखना, ये एमसीक्यू वगैरह में बहुत काम आएगा। जे क्रॉस आई डॉट के ये बराबर होगा -1 के, और के क्रॉस जे डॉट आई किसके बराबर होगा? आई जे के बराबर। किसके बराबर होगा? माइनस आई के बराबर होगा। तरतीब दरअसल बदलेगी ना, आंसर माइनस में आ जाएगा। आंसर किस पे होगा बेटा? आपका माइनस में आ जाएगा। द प्रोडक्ट इज साइक्लिक इन नेचर। प्रोडक्ट क्या है मेरे बेटा? साइक्लिक इन नेचर है। साइक्लिक इन नेचर से मुराद क्या है जरा समझ लो। जगह जरा शॉर्ट है, मैं एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। एक सर्किल मैंने बनाया है, और सर्किल बनाने के साथ मेरे बच्चा मैं क्या करता हूँ, तो एक मैंने एरो बनाया है। जरा गौर से ध्यान से तवज्जो देके देखना क्या बना रहे हैं मेरे बेटा। यहाँ मैंने एक एरो फर्स्ट करो बना दिया, ऊपर की तरफ एक एरो है। एक एरो मैंने ये बना दिया है, और एक एरो मैंने फर्स्ट करो ये बना दिया। समझ लेना बात को ध्यान से, समझ लेना बात को ध्यान से। एरो उठाकर जनाब क्या करते हैं, इसके ऊपर ले आते हैं। ये एरो उठाकर इसके ऊपर लगा देते हैं।
तवज्जो दे के फोकस करके देखना मेरे बेटा, ये वाला अगर आई है, क्या मेरे बेटा ये आई है, और ये वाला मेरे बेटा अगर जो एरो मैंने बनाया है ये जे है, और ये वाला एरो मेरे बेटा अगर के है, समझ लेना बात ध्यान से गौर से। तो अगर इस तरतीब में चल रहा है, पहले आई है फिर जे है फिर के है, तो आंसर तो बनाएगा। या जे हो के हो आई हो तो आंसर बनाएगा, या के हो आई हो जे हो। इस जो मैंने एरो बनाया है अगर इस एरो के अंदर चल रहा है तो कहते हैं साइक्लिक, इस एरो में चल रहा है तो आंसर प्लस वन आएगा। आंसर क्या आएगा मेरे बेटा, आंसर प्लस वन आएगा। अगर एरो के मुखालिफ हो जाएगा, अगर एरो के मुखालिफ हो जाएगा तो ऐसी सूरत में जो आंसर हमारे पास आएगा वो माइनस वन आएगा। देखो यहाँ देखो ना, पहले आई है जे है के, आई है जे है के, तो तरतीब है में ये तरतीब में है तो इसका आंसर वन आएगा। और अगर कोई भी उल्टा हो जाए, जे क्रॉस आई, मेरा एरो नीचे है, जे क्रॉस आई में एरो उल्टा हो गया, तो आंसर माइनस वन आएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद मेरे बेटा देखते हैं जो आई डॉट जे क्रॉस के है, आई डॉट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको लिखने का एक तरीका और भी क्या हो सकता है मेरे बेटा, फोकस करके देख ले। अगर इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट की शक्ल में करके लिखें तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में भी लिखा जा सकता है। ये ऐसे लिखा हो ऐसे लिखा हो, ये जो आई जो स्क्वायर ब्रैकेट पे लिखा होता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। इसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, जिस तरह मैंने ऊपर कहा था, जिस तरह लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट करेगा स्क्वायर ब्रैकेट में जो तीन नंबर लिखे हैं ये अलग अलग है, ये अलग अलग है जो कि रिप्रेजेंट करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। एक और इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि अगर दो वेक्टर सेम, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर सेम आ जाए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में मेरे बेटा अगर दो वेक्टर आपके पास सेम आ जाए, दो या दो से ज्यादा, यहाँ सब डिफरेंट थे, अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर सेम आ जाते हैं मेरे बेटा, तो ऐसी सूरत में जो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो जीरो हो जाता है। ऐसी सूरत में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है, जीरो हो जाती है। यानी आई क्रॉस जे डॉट आई, जब आई क्रॉस जे करेंगे डॉट आई है, आई क्रॉस जे करेंगे के आएगा, के डॉट आई निकालेंगे, डिफरेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है जीरो आता है। डिफरेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है तो आंसर क्या आता है उसका, बताया था ना भाई, डिफरेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है तो आंसर मेरे बेटा उसका जीरो आता है। इसी तरीके से अगर आई डॉट आई क्रॉस आई हो, आई क्रॉस आई सिमिलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, डिफरेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, सिमिलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, लिहाजा ओवर और आंसर हमारे पास जीरो आ जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये बेसिकली एमसीक्यूज के हवाले से है, ऐसे सवाल में इसकी कोई बहुत ज़्यादा जरूरत पेश आएगी नहीं, मगर फिर भी आपके इल्म में बात जो वो होनी चाहिए। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। अब जरा कुछ और बातें इसके हवाले से देख लेते हैं। जर्नल फॉर्म की हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास तीन वेक्टर है, एक वेक्टर ए है, A1 आई, A2 जे, A3 के, ये A1 A2 A3 कोफिशिएंट है इसके। कौन A1 A2 A3? A1 A2 A3 जनाब आली इसके कोफिशिएंट है। किसका कोफिशिएंट? आई वाले का A1 है, 1 वाला आई का है, 2 वाला जे का है और 3 वाला के का है। एक और दूसरा वेक्टर मेरे पास है B1 आई, B2 जे और B3 के। B1 आई, B2 जे और B3 के अगर हमारे पास एक दूसरा वेक्टर है, याद रखना 1 वाला आई का कोफिशिएंट है, 2 वाला जे का है, 3 वाला के का है, और तीसरा वेक्टर मेरे पास मौजूद है जो कि C1 आई, C2 जे और C3 के है। वेक्टर है, आपको पता है मैंने पहले भी कहा था कि वेक्टर अगर होता है तो कोशिश करनी चाहिए कि वेक्टर के अंदर ऊपर एक एरो अगर लगा देंगे तो अच्छा लगेगा देखने में, आपको भी याद रहेगा। मैं इसलिए लगा देता हूँ, मैं ना भी लगाऊँ जुबानी बोल दूँ तो आपको याद रहेगा, मैं चूँकि वीडियो रिकॉर्ड हो रही होती है, ये हमेशा का रिकॉर्ड हो जाता है, तो आपको मैं इसलिए लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ लगाना आसान है ना रूम के अंदर, वैसे टाइप करने में बहुत मुश्किल काम है लगाना। जनाब तीन वेक्टर हमारे पास वेक्टर है मेरे बेटा, तो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, और थ्री वेक्टर, तीन वेक्टर हमारे पास है, तो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है जिसको हम लिखते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको डिटरमाइन करते हैं एक डिटर्मिनेट से। किससे करते हैं बेटा? एक डिटर्मिनेट से इसको डिफाइन किया जाता है। पहली वाली रॉ अगर देखो मेरे बेटा, तवज्जो देके गौर से देखना, जो पहली वाली मेरे पास रॉ है, जो पहली वाली मेरे पास रॉ है वो पहले वाले वेक्टर के कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ जरा देखिए गौर से, ध्यान से तवज्जो देखिए। जो पहली वाली मेरे पास रॉ है, जो पहली रॉ है ना बेटा A1 A2 A3, ये वन किसका है? वन जो हमारे पास है, वन हमारे पास जो वन हमारे पास है, गौर से देखो तो कहाँ था? वेक्टर ए में था, ए में था ना बेटा। जो वेक्टर ए के कोफिशिएंट थे वो पहली वाली रॉ में आ गए, और इसी तरीके से मेरे बच्चा जो वेक्टर 2 के कोफिशिएंट थे वो दूसरी वाली रॉ में आ गए। कहाँ आ गए हैं? दूसरी वाली रॉ में आ गए हैं। और जो तीसरे वाले वेक्टर के कोफिशिएंट हैं वो तीसरी वाली रॉ में आ गए। इसमें आई जे के नहीं है,
इसमें आई जे के नहीं है। आपको याद हो जब क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे थे तो उसमें पहली रॉ के अंदर आई जे के था। जब क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे थे तो उसमें पहली रॉ में आई जे के था, इसलिए आंसर वेक्टर में आना था। आंसर किस में आना था? आंसर वेक्टर में आना था। यहाँ आंसर स्केलर में आएगा। यहाँ जो आंसर आपके पास आएगा वो आंसर आपके पास चूंकि स्केलर में आएगा, लिहाजा यहाँ कहीं जो निकल रहा है डिटरमिनेट सॉल्व होगा, इसके अंदर आई जे के मौजूद नहीं है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर स्केलर आता है। और अगर आप गौर से देखो, तवज्जो सुनना बेटा गौर से, कि जो तीन वेक्टर लिखते हैं ना बेटा, जो मैंने पहले भी आपको लिख के दिखाया था, मैं दोबारा यहाँ पे आपको लिख देता हूँ कि जो तीन वेक्टर यहाँ पर है ना मेरे बेटा, ए, दूसरा फिर बी और तीसरा फिर सी, ये तीन वेक्टर हमारे पास मेरे बेटा मौजूद है। तवज्जो देके गौर से देख ले, जो तीन वेक्टर हमारे पास मौजूद है, गौर से अगर देखो तो ये डिटरमिनेट की तीन रॉस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये तीनों वेक्टर है, ये तीन वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? These three vectors are representing the rows of a determinate। ये determinate की rows को represent करते हैं। क्या करते हैं? ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है बेसिकली तीन वेक्टर है, उनके रॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। लिहाजा सुनना जरा गौर से बता के देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। पहले आप जरा देख लो कि लिखते कैसे हैं, जरा आपको और भी आइडिया हो जाएगा, क्योंकि आगे हमने बहुत काम करना और बड़ा और डिटरमिनेट खोलना आपको आता है। सारा काम आखिर में बच्चे को डिटरमिनेट खोलने का, वो आप यू कैन एक्सपेक्ट इट क्वाइट इजीली, देयर इज नो हार्म, नो प्रॉब्लम इन दैट। अगर तीन वेक्टर लिखे हैं बेटा, ए बराबर है 2i प्लस 2j माइनस के, और बी हमारे पास एक वेक्टर लिखा हुआ है, क्या मेरे बेटा? बी हमारे पास अगर एक वेक्टर लिखा हुआ है, फिर यार मैंने पहले भी कहा है आप लोगों से कि वेक्टर को हमेशा इसके ऊपर एरो हमेशा बनाना अच्छी बात होती है, बना देंगे। अगर तीन वेक्टर है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी कैसे लिखेंगे? स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी कैसे लिखेंगे? एक डिटरमिनेट बनेगा जिसमें तीनों वेक्टरों के कोफिशिएंट लिखे जाएंगे। इसका कोफिशिएंट 2 है, आगे पीछे हो गया मेरे ख्याल से। इसका कोफिशिएंट हमारे पास कितना है मेरे बेटा? अगर तीन वेक्टर हमारे पास मौजूद है, थोड़ी करेक्शन कर लेते हैं, तीन वेक्टर हमारे पास अगर मौजूद है, उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या देख रहे हो मेरे बेटा? हमने एक डिटरमिनेट फॉर्म किया। क्या किया हमने? एक डिटरमिनेट फॉर्म किया है विच इज रिप्रेजेंटिंग द थ्री रॉस। क्या कर रहा है मेरे बेटा? तीन रॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोफिशिएंट जो बने, पहले वेक्टर ए था 2 2 माइनस 1, 2 2 माइनस 1, 6 माइनस 3 2, 6 माइनस 3 2, यहाँ 1 है कोफिशिएंट, या माइनस 2 है, यहाँ 4 है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जब भी निकालना होता है तो डिटरमिनेट बना लेते हैं। डिटरमिनेट एक्सपेंड करना आपको आता है, वो तो कोई इतनी रॉकेट साइंस वाली कहानी इसके अंदर है नहीं। अब जरा गौर से सुनना, जैसे मैंने पहले भी कहा आपको, थ्री वेक्टर्स रिप्रेजेंट थ्री रॉज ऑफ डिटरमिनेट। तो तीन वेक्टर है बेसिकली, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दे आर रिप्रेजेंटिंग थ्री रॉज। ये ना बेटा, ये एक ये लिखा है ABC, ये तीन वेक्टर के तीन वेक्टरों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर है, ए पहली रॉ में है, बी दूसरी रॉ में, सी तीसरी रॉ में। दस प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेट। जो डिटरमिनेट की प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ी होंगी, वो यहाँ पर एप्लीकेबल होंगी। अगर आपको याद हो 7 या 8 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कोई एक रॉ के सारे मेंबर जीरो हो जाए तो डिटरमिनेट जीरो हो जाता है, दो रॉस की जगह को आगे पीछे बदलते हैं तो उसकी साइन चेंज हो जाती है, दो रॉ एक जैसी होती हैं तो डिटरमिनेट की वैल्यू जीरो हो जाती है, एक डिटरमिनेट को दूसरे में जो है वो एक्सपेंड कर सकते हैं। चंद मोटी मोटी जो प्रॉपर्टीज़ है, वो मैं आपको बता देता हूँ जो यहाँ इस्तेमाल होंगी। सारी प्रॉपर्टी अगर आपको नहीं भी याद तो कोई इश्यू वाली परेशानी वाली बात नहीं है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर टू रॉस वेक्टर, असल में जो रॉ होती है वो रिप्रेजेंट करती है वेक्टर को। असल में जो रॉस हमारे पास होती है दे रिप्रेजेंट द वेक्टर इफ टू रॉस आर सिमिलर वैल्यू, दो रॉ की वैल्यू सिमिलर एक जैसी वेक्टर हो। और जो डिटरमिनेट बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एसटीपी को, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कर रहा है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग या कॉमा कैन बी परफॉर्म फॉर अ रॉ। आपको याद होगा जब डिटरमिनेट हम पढ़ रहे थे तो वहाँ आपने देखा होगा कि जब मल्टीप्लिकेशन का अमल हमारे पास होता है, डिटरमिनेट में जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, पूरे डिटरमिनेट से नहीं होता, किसी एक रॉ से होता है, किसी एक कॉलम से होता है। कॉमन निकालते हैं, किसी रॉ से निकालते हैं या किसी एक कॉलम से निकाला जाता है। ये डिटरमिनेट की प्रॉपर्टीज थी। इशू हो कोई है तो मुझसे पूछ लेना, वरना आप थोड़ा सा फर्स्ट ईयर का रिमाइंड कर लोगे, रिवाइज कर लोगे। वैसे हम यहाँ करेंगे तो आपको शायद बेहतर तौर पर उसका आइडिया हो जाए। करने के बाद आगे देखते हैं मेरे बेटा।